नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहीं नहर के लिए प्रदर्शन तो कहीं न्याय के लिए सियासी जंग। 1.5 साल पहले ही राजस्थान चुनावी मोड में आ गया है। आमतौर पर किसी भी राज्य में 1 साल या फिर 6 महीने पहले सियासी गतिविधियां तेज होती हैं, लेकिन राजस्थान में इस बार 1.5 साल पहले ही पॉलिटिकल जंग तेज हो गई है। इस जंग में एक तरफ नहर का मुद्दा है तो दूसरी तरफ हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग हो रही है। बीजेपी ने करौली और धार्मिक यात्राओं को बड़ा मुद्दा बनाया है तो कांग्रेस ने राजस्थान में ईआरसीपी को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है तो बीजेपी नेता भी करौली हिंसा को हवा देने में लगे हैं। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं में बयानों के तीर भी चल रहे हैं और सड़कों पर दौर सियासत भी। अब सवाल यही है कि राजस्थान में इस सियासी उबाल के मायने क्या है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी हैं और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत मनीष जी आपसे ही करते हैं। बीजेपी अभी से हिंदुत्व कार्ड पर चल रही है, फोकस कर रही है और कहीं ना कहीं इसका उदाहरण है करौली हिंसा। ईस्टर्न राजस्थान पॉलिटिक्स हावी हो रही है, ये नजर आता है। क्या बीजेपी इसी को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, जबकि 1.5 साल का वक्त है, या कोई और एजेंडा? नहीं श्वेता जी, मूड ऑफ द राजस्थान इज बीन चेंज्ड। अभी आप देखेंगे कि 20-25 हजार लोगों ने सरदार शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। बीजेपी ने नहीं निकाली वो। उदयपुर में आपने देखा 5000 से ज्यादा महिलाओं ने केसरिया टर्बन बांध के, योगेश जी रिपोर्ट कर रहे थे, मुझे ध्यान है, निकाला है। तो ये तो राजस्थान की जनता कर रही है। और ये क्या कर रहे हैं, ये सतीश पूनिया जी को गिरफ्तार कर रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी छत पर टूटी बोतलें रखी और ईंट के टुकड़े रखे वो खुले घूम रहे हैं। तो अब दुनिया को तो समझ में आएगा ना क्या हो रहा है। ये ट्वीट कर रहे हैं जहां पे रिवाइज्ड इनको मिला है, इनको खुद को डीपीआर रिवाइज मिली है कि काली सिंध योजना को देना पड़ेगा क्योंकि चंबल तो खुद ही सूख जाएगी। अगर चंबल से सारा पानी डिपेंडेंसी पे रहेगा तो वो ज्यादा सार्थक लाभ नहीं होगा, इसलिए काली सिंध नदी को उसमें जोड़ना चाहिए। और वहां पे आधारितता 50% से 75% की बात है। 50% निर्भरता नहीं हो सकती है, ये भी बात क्लियर हो चुकी है माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा। तो ये ट्वीट्स में बचा क्या है, यू आर नॉट परफॉर्मिंग, सो दैट्स व्हाई यू आर एलिगेटिंग, यू आर ओनली अब्यूजिंग द पीपल हु आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सबसे बड़ी बात, दुनिया नहीं जानती है क्या मनमोहन सिंह जी की 10 बरस सरकार रही, उस समय ये क्यों नहीं हुआ? दुनिया नहीं जानती है क्या कि कमला बेनीवाल जी ने जब यहाँ पर चौटाला जी आए थे और उस समय यमुना नदी को इसमें जोड़ने की बात थी, पानी मांगा था, उसकी एनओसी दे दी थी और पानी नहीं लिया था। तो ये जो बचकाना व्यवहार है कांग्रेस पार्टी उस समय से ईआरसीपी का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है वो फिजूल है। जी मैंने आपको कहा है ना, मुद्दा इसलिए फिजूल है कि जिम्मेदार खुद है और कहते हैं कि भाजपा ये करे। यू हैव गॉट द चैनल फर्स्ट इंडिया, व्हाट द अदर चैनल विश टू डू, या उसको क्या करना चाहिए ये आपको नहीं अपेक्षा करेगा कोई। वो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये तो बताते नहीं है। वो ये कहते हैं कि कटारिया जी के नेतृत्व में मोदी जी के पास चलो। आप क्या कर रहे हो ये बताओ ना। आपने इतने दिनों तक इस रिवाइड उसको डीपीआर को अभी तक अपने पास क्यों रखा हुआ है? यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये कांग्रेस की खुद की जिम्मेदारी है। मैंने आपको कहा ठीक है। रामनारायण जी भी हमारे साथ है, रामनारायण मीणा जी भी जुड़े। रामनारायण जी, अशोक गहलोत गुड गवर्नेंस की बात करते हैं लगातार और अगर इन 3 सालों की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी भी नजर नहीं आती है। ये भी एक कहीं ना कहीं प्लस और पॉजिटिव पॉइंट कांग्रेस के साथ जाता है। लेकिन ईआरसीपी का मुद्दा जो कांग्रेस जिसे हाइक दे रही है, जिसके को लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया, बीजेपी उसे फिजूल मान रही है। देखिए श्वेता जी, बीजेपी क्या देश में कर रही है वो जाने। वो किस नाम से वोट लेती है, ईवीएम में सॉफ्टवेयर वो अपने उसमें लेकर के कहीं ऐप डाल करके लेती है, क्या करती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज सुनिए, आप सुनिए, आप कृपा करके, आप अंग्रेजी जानते हो, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड उठा के देख लें पारिक जी, भारत सरकार का पुराना, क्या भारत सरकार 90% पेयजल योजनाओं में पानी के लिए पैसा देती थी कि नहीं देती थी बनाने के लिए? हम इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको भी पेयजल में लेते थे। और ये मनीष जी कब से इन्होंने देखा है, बैरू सिंह जी से रात को भगवान से प्रार्थना कर ले, वो पवित्र आत्मा बता देगी इनको कि उनके टाइम पे भी 90% भारत सरकार से आता था। तो
आज जो ये मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे हैं, मनमोहन सिंह कहाँ बीच में आ गए? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? आप 5 साल वसुंधरा जी के टाइम पे रहे, उसके पहले भी रहे, इनको ये पता ही नहीं है काली सिंध का पानी कहाँ चंबल में मिलेगा। ये काली सिंध पे मेरे एरिया में नौनेरा डैम बढ़ रहा है, और जब नौनेरा डैम बढ़ रहा है तो बढ़ने के टाइम पे पहले ये आशा थी कि भारत सरकार, चूंकि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में कह के गए थे, तो 4 साल तक कछुआ की चाल भी थोड़ी ठीक होती है, ये तो उससे भी कम जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे क्या अरुणाचल में गूगल को सर्च करके देख लीजिए, चीन ने मकान बना लिए। मैं नहीं कहता इस पे क्या कर रहे हैं देश में, लेकिन कम से कम पेयजल की योजना प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह गए हैं इसलिए कृपा करके उसमें 90% की मांग नहीं करे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप ठीक है लालनारायण जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी जायज मांग है जो कांग्रेस उठा रही है एआरसीपी को लेकर, भले इसको बीजेपी समझे या ना समझे, लेकिन बीजेपी जिस तरह से करौली के मुद्दे को लेकर, करौली हिंसा के मुद्दे को लेकर आज जिस तरह से प्रदर्शन किया है और कहना यही कि भले हम सफल नहीं हो पाए अपनी न्याय यात्रा निकालने में, लेकिन मैसेज देने की जो हमने कोशिश की वो मैसेज जनता तक पहुंचा है। नुकसान होगा कांग्रेस को, ये इसको बात को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे स्लोगन्स किसने लगाए? क्या ये वहाँ इस बात को बता सकते हैं कि वहाँ कितने से मुस्लिम परिवार है? बहुत साधारण है, इनको ये पता नहीं है जयपुर में करौली में बहुत अंतर है। तो ऐसी स्थिति में स्टार्ट किसने किया? जिसने स्टार्ट किया होगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये इनको न्याय की बात करना चाहिए, अपने वोटों की बात नहीं करना चाहिए। देखिए मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है वोटों की बात हो रही है, सीधे तौर पर जो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन मोड में पूरी तरह से राजस्थान में दोनों ही पार्टियां आ चुकी हैं। योगेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, बीजेपी कांग्रेस दोनों के पास एक एक मुद्दा, दोनों का आज प्रदर्शन किस तरह से रहा पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, काफी नेशनल मीडिया में भी हाइप मिली और पूरी तस्वीरें सभी ने देखी है। सवाल ये उठता है कि अगर हम 1.5 साल पहले ही चुनावी मोड में आ चुके हैं और हम बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो क्या आरएलपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम इसे दरकिनार किया जा सकता है? देखिए श्वेता, पूरी तरह हम कह सकते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का अपने अपने इलाकों में अपने अपने जातिगत आधार पर अपना वजूद रहा है। बीएसपी के भले ही 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में आगे हों, लेकिन वो हाथी के सिंबल पर चुनाव जीते थे, इसे नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह आरएलपी के भी 3 विधायक हैं और हनुमान बेनीवाल किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दस्तक दे रही है और पंजाब की जीत के बाद हौसले बुलंद हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है। और आपने बात की एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, राजस्थान में लगातार दौरे ओवैसी के हमें देखने को मिले हैं बीते दिनों में, और ओवैसी ने तकरीबन 40 सीटें ऐसी ढूंढी है जहां पर वो इस तरह से कॉम्बिनेशन करें कि वहाँ मुस्लिम वर्ग उनका साथ आए और वहाँ कांग्रेस के या बीजेपी या और अन्य दलों के अलावा वो केवल ओवैसी का साथ दे। तो अगर ओवैसी जितना आगे बढ़ेंगे उतना कांग्रेस के लिए वो चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अभी तक का जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है, यूपी इलेक्शन में कोई खास वहाँ पर जनता ने उनका साथ नहीं मिला, उनकी कम्युनिटी का भी साथ नहीं मिला, और सपा के साथ कम्युनिटी गई। और हमने दूसरे और जगहों पर भी देखा, वहाँ पर भी केवल एक बिहार ऐसा था जहाँ पर ओवैसी की पार्टी को सफलता मिली थी और उससे वहाँ पर तेजस्वी को नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर राजस्थान की तस्वीर अलग है। यहाँ कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अभी से अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने के लिए या उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने कमान अपने हाथ में ले ली है। और खुद अशोक गहलोत अब लगातार दौरों पर निकल गए हैं। पहले कहा जा रहा था वो दौरे नहीं कर रहे, अब वो दौरों पर निकले हैं। दौरों पर ही नहीं निकल रहे बल्कि वहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ, नागौर हुआ, और अब मेवाड़ की यात्रा पर वो परसों रहेंगे। तो वहाँ जाकर वो ब्यूरोक्रेसी को भी जांच रहे हैं और स्थानीय राजनीति को भी टटोल रहे हैं, और अगले चुनाव से पहले क्या कुछ वहाँ पर चेंजेस किए जाने हैं। क्योंकि ये मान के चलिए श्वेता कि कांग्रेस को अगर सत्ता फिर हासिल करनी है या फिर कांग्रेस को उम्दा प्रदर्शन करना है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उन चेहरों के तो टिकट काटने ही पड़ेंगे जो सर्वे में चुनाव नहीं जीत रहे। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार लानी है तो भारतीय जनता पार्टी को भी जिताऊ
और योग्य Candidate चेहरों पे चाहिए। दाव खेलना होगा। बिल्कुल। तो दोनों ही दलों में अभी से तैयारी शुरू हो गई है। और मैं थोड़ा सा इसमें आगे जाता हूं कि बीजेपी की तैयारी ज़्यादा तेज मुझे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, एक तो बीजेपी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन वहाँ 24 घंटे काम करता है और 365 दिन काम करता ठीक है। है। संगठन महामंत्री कार्यालय में मिलते हैं, कार्यकर्ताओं की बातचीत होती यानी है। अभी आप ये कह रहे हैं कि जी। दोनों में अभी प्लस में बीजेपी नजर आ रही है। प्रदर्शन की बात करें, तैयारियों की बात करें या बूथ स्तर पर मजबूती की बात करें, तो बीजेपी अभी एक कदम आगे। देखिए श्वेता, आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में एकदम से सतीश पूनिया की अगुवाई में प्रदर्शन बढ़े Extra active हैं। नजर अब आ आज रहे युवा हैं मोर्चा सब। का प्रदर्शन था करौली में, और टेक्निकली तो युवा मोर्चा ही लीड कर रहा था उसको, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करौली पहुंचे। तो करौली, और जैसा मेरे को लग रहा है कि हिंदू कार्ड पर अब बीजेपी आ चुकी राजस्थान में, और उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जो बीजेपी को एकदम से कैश करने को मिल गई कि धारा 144 से जुड़ी करौली के जो घटना हो धारा गई है, 144 को लेकर जो निषेधाज्ञा लागू की गई, उसको बीजेपी अब हिंदू से जोड़कर और जनमानस के अंदर चलिए। ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये हिंदू विरोधी कदम है गहलोत सरकार की। ठीक है। आप नेता देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हो गए। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, राजनीतिक उबाल जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसके मायने आम आदमी पार्टी के लिए क्या है? देखिए, ये जो कुछ भी चल रहा है चुनाव की तैयारी के नाम पर करौली, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुद्दा विहीन राजनीति का प्रमाण है। और प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों के इस नूरा कुश्ती से परेशान हो चुकी है। अब आप सोचिए कि महंगाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं है, उस पर कोई बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन करौली में जाकर के जहां कम्युनल टेंशन है वहां जाकर के उत्पात मचा रही है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है राजस्थान में, इसने राजस्थान को बहुत पीछे धकेल दिया है, और ये दोनों पार्टियां इसमें शामिल हैं। कांग्रेस भी इसका हिस्सा है, मैं आपको बता रहा हूं। और आम आदमी पार्टी इस ट्रेंड को बदलेगी। आम आदमी पार्टी मुद्दों पर काम कर रही है और अपना नेटवर्क बना रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अशोक गहलोत हों या फिर वसुंधरा जी हों या फिर पूनिया जी, इनको सरप्राइज देखने को मिलेगा। राजस्थान में अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। सरप्राइज क्या? आम आदमी और- पार्टी यहाँ पर आएगी, आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। सरप्राइज इनके लिए क्या मैं रहेगा? कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, हाँ। इनको भी अपने ये कम्युनल एजेंडे छोड़ना पड़ेंगे। अगर इनको राजनीति में बने रहना है तो ये कम्युनल एजेंडा छोड़ना पड़ेगा। जाति के आधार पर राजनीति करना बंद करनी पड़ेगी। लोगों की जरूरत का ध्यान रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा। मनीष जी। और इनको बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन के मुद्दे पर आना पड़ेगा। ठीक है, मनीष और जी। अगर नहीं आएंगे हाँ। तो हम आपको बताएंगे कि 1.5 साल बाद यहाँ पर एक सरप्राइजिंग आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है मनीष जी, बीजेपी में भी बार बार एक बात कही जाती है कि कई सीएम फेसेस हैं यहाँ पर, और ये देखने को मिलता है कि अब ठीक है, करौली हिंसा की बात कर ले, वसुंधरा राजे भी वहां पर जाते हैं, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी यहाँ पर जाना, और बार बार ये मुद्दा, भले ही बीजेपी जितना कहे, आप लोग कितना भी कहे कि नहीं सब एकजुट है, बस हमें जीतना है, हम एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंदरूनी तौर पर कलह की जो बातें सामने आती है वो भी तो नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचाएंगे, भले आप लोग एकजुट होकर कांग्रेस को हराने की बात करते हैं। नहीं श्वेता जी, बात यह है कि जो अभी मुझे अचंभा है इस बात को, आम आदमी पार्टी के नेता हैं तो 144 में जो इनको ये कहना चाहिए कि सतीश पूनिया जी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो आप? गिरफ्तार तो उनको करो जिन्होंने छत पे से पत्थर बरसाए। ये बात नहीं बोलेंगे ये। अब इनको पूछो, अब यहीं पे बात खत्म हो जाती है। इनकी सफलता इसमें है, चुनाव तो लड़ रही है, हम तो खुद ही चाहते हैं। इनसे कहिए कि चुनाव लड़े, ये चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ये केवल बातें करेंगे, और लड़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है श्वेता जी, राजस्थान, मैंने आपको पहले निवेदन किया, अगर मुख्यमंत्री जी समझदार संवेदनशील नेता है तो उनको ये समझना चाहिए कि राजस्थान की जनता फॉलो किसको कर रही है। सतीश पूनिया के कितने फॉलोवर हैं जो उनकी गिरफ्तारी से नाराज होंगे? सूर्या की गिरफ्तारी से युवा मोर्चा कितना आंदोलित होगा, और वो लोग नाराज होंगे, और सबको ध्यान आएगा कि इनको तो गिरफ्तार कर रहे हैं, और जिन लोगों ने छत पे से पत्थर बरसाए थे, कानून तोड़ा था, वो नहीं बरसा रहे। अच्छा, आप समझिए कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? कलेक्टर साहब इतना नहीं समझते हैं कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, पूरे राजस्थान में ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों को दबा रही है और उन लोगों को बचा रही है। तो ये जो बात है, हमारा काम तो इसी में हो रहा है। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, ईस्टर्न कैनाल
ईस्टर्न कैनाल अगर कोई बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मैंने आपको कहा 10 साल इन्होंने निकाले, ये बताएं इस बारे में शास्त्री जी। इसलिए आप लोग बोल कमला रहे हैं कि भले बेनीवाल ही जी हमारी ने, न्याय यात्रा नहीं निकली, लेकिन हमें जो मैसेज देना था वो मैसेज पहुंच गया जनता तक। मैंने आपको निवेदन यही किया, गिरफ्तारी कर रहे हो आप, इनके फॉलोअर हैं। ये कम अकली का मामला नहीं है। अरे आप बताइए, यमुना का पानी क्यों नहीं मिला राजस्थान को? इन्होंने एनओसी पे साइन कर दिए। बताओ शास्त्री जी, रामनारायण जी, शास्त्री रामनारायण जी बताओ, आप बताओ, कमला बेनीवाल जी ने एनओसी पे साइन किया, इसके कारण चौटाला जी ने बाद में पानी नहीं दिया और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मनीष जी, कई मुद्दे, देखिए कई मुद्दे। रामनारायण जी, सवाल का जवाब रामनारायण जी पहले दे दीजिए, क्योंकि वक्त क्योंकि खत्म हो। रामनारायण जी सवाल ये सुनिए सर, रामनारायण जी सुनिए पहले आप। मनीष जी ने जो कहा ठीक है, लेकिन अगर एक सवाल जो कांग्रेस उठाती है कि बीजेपी के अंदर बहुत सीएम फेसेस है, तो अगर कांग्रेस का भी एक सवाल है कि आखिर सचिन पायलट फैक्टर कितना कांग्रेस के साथ जाएगा, कितना कांग्रेस में रहेगा, या फिर हम कहें कि विवाद सुलझ जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी उठाती है, बार बार बीजेपी से लेकर आती है। आपको जिस बात का जवाब मैं पहले दे दूं, माने सचिन जी अनुशासन प्रिय लीडर है। बीजेपी ने उनको बहुत भड़कलाया माने सर में, वो कभी बीजेपी में जाने वाले नहीं है, ये अपनी डायरी में लिख लें। नंबर 2, ये ईस्टर्न कैनाल की बात करते हैं, मेरे एरिया में आके देखो, 500 करोड़ रुपया तो लग चुका है, 900 करोड़ का डैम बन रहा है। मैं इनको नोता देता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा। 3 साल तक कोई प्रोविजन नहीं था। 9,600 करोड़ पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अरे पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। मैं कल भी वहाँ जा रहा हूँ। अभी बजट में प्रोविजन करा है, खर्चा कब करोगे? अब सुनिए, बात तो सुनिए कहाँ से? अरे आपका 2 डैम बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जमुना जल की जहां तक बात है, भैरव सिंह जी के टाइम पे आप कहां थे मुझे पता नहीं, मैं विधानसभा में था। भैरव सिंह जी को हमने पूरे जो 7.5 साल रहे, आपके 90 से 92 से फिर रहे, हमने उनको बहुत अनुरोध विनोद किया कि आप करिए, वो कमेटी बनाए, फिर वो एक मोदी जी को चेयरमैन बना दिया, कुछ नहीं कर पाए, वसुंधरा जी कुछ नहीं कर पाए। ये जो यमुना जल का मामला है, उस टाइम पे कमला जी की आप बात करते, उस टाइम केंद्र नहीं थी, क्या कामयाबी मिलती है। ठीक है रामनारायण जी, योगेश जी, सचिन पायलट फैक्टर को लेकर हालांकि उन्होंने साफ साफ कह दिया अपनी बात यहाँ पर रामनारायण जी, लेकिन कितना मजबूत ये फैक्टर रहेगा? क्या जो पुरानी चीजें थी वो सब मिट जाएंगी, विवाद सुलझ जाएगा? क्योंकि ये भी एक मुद्दा है जो बीजेपी के लिए है, और इसलिए कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देखती है कि जब प्रदर्शन होते हैं, जब कोई इस तरह के बड़ी चीजें, बड़े इवेंट कांग्रेस करती है, तो सचिन पायलट की मौजूदगी कितनी रहती है उसमें? देखिए, मुझे लगता है श्वेता, विवाद सुलझना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर रिफ्ट पैदा हुए थे, एक धड़ा जैसलमेर और जयपुर में था, एक धड़ा मानेसर में था। मुझे लगता है कि मिले तो हैं, लेकिन अभी तक मन नहीं मिल पाए। तो जब मन नहीं मिलते तो फिर आगे किस तरह साथ साथ चलेंगे? दबाव में कोई साथ नहीं चल सकता ज़्यादा लंबे समय तक। अब सचिन पायलट का इशू है, इसको आलाकमान अपने स्तर पर देख रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से वो लगातार दिल्ली में मिल रहे हैं। किस तरह से सुलझेगा, क्योंकि युवा नेता है, भावी नेता के तौर पर उनको कांग्रेस में देखा जाता है। राजस्थान में किस तरह से उनको देखा जाए, और अभी कांग्रेस की एक बड़ी मेजोरिटी राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ खड़ी है, चाहे विधायक हो, चाहे कांग्रेस के अन्य कई नेता हो। और जिस तरह अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले कहा भी था और इशारे भी किए थे कि मैं आगे भी मैं ही रहूँगा, ये तक कहा था कि अगली बार भी मैं शांति धारीवाल को यूडीएच मंत्री बनाऊंगा। तो जब इस तरह की बात अशोक गहलोत अपने मुख से कह चुके हैं, तो क्या सचिन पायलट का जो एजेंडा था, क्या उससे वो पीछे हटेंगे? और क्या राज्यसभा चुनाव तक ये तमाम चीजें इसी तरह कांग्रेस में चलेगी? बिल्कुल, एक सवाल ये भी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और अब जिस तरह से राजनीति गर्मा रही है, सियासत उफान पर है, प्रदेश में नजर आता है, क्या स्थितियां राज्यसभा चुनाव तक ऐसी ही नजर आएंगी? और प्रियंका गांधी को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो राज्यसभा में राजस्थान से जा सकती है राज्यसभा, तो इसको लेकर भी क्या कुछ ऐसा नजर आता है? देखिए, प्रियंका गांधी के लिए श्वेता और भी बहुत राज्य हैं जहाँ से वो जा सकती हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब वो जा सकती हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। लेकिन राजस्थान से इसलिए अटकलें लग रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर प्रियंका गांधी यहाँ से जाती हैं तो राजस्थान के अंदर जो विवाद है कांग्रेस के इंटरनल, वो प्रियंका गांधी के यहाँ मौजूदगी, यहाँ से सांसद बनने से उन विवादों की काफ़ी इतिश्री हो सकती है और वो प्रियंका गांधी उस चैप्टर को क्लोज कर सकती है। वो
दोनों पक्षों को बैठा सकती है और एक तरह से कहा जाए तो वो राजस्थान की कांग्रेस को उसका लाभ हो सकता है। ये ठीक है। एक कांग्रेस के अंदर की क्योंकि वक्त खत्म है, बात है। देवेंद्र जी क्लास कमेंट इसी मुद्दे पर। जी देखिए, कांग्रेस की अपनी राजनीति है और कांग्रेस का जो इंटरनल झगड़ा है वो सुलझेगा नहीं सुलझेगा, लेकिन ये तय है कि इसके चक्कर में सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। सरकार का आज के दिन पानी पेयजल की बड़ी समस्या है राजस्थान में, उस पर कोई ध्यान नहीं है। व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, गांव में हालत ख़राब है, पलायन की नौबत बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी की चीज़ें, आप भ्रष्टाचार का मामला हो या आपराधिक गतिविधियों का मामला हो, सरकार पूरी तरह से फेल है। और भारतीय जनता पार्टी भी केवल कम्युनल एजेंडे पे काम कर रही है। इन समस्याओं की तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी ध्यान नहीं है। प्रदेश बहुत परेशानी के दौर से है और इसमें बदलाव की आवश्यकता है और आने वाले समय आपको बदलाव के दौर का समय आप देखेंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बदलाव का समय है, बदलाव के लिए अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन क्या वाकई में बदलाव होता है या नहीं, ये भी बेहद अहम है। लेकिन इंतजार प्रदेश की जनता ये जरूर कर रही है कि सब कुछ शांत हो जाए, समाधान यहाँ पर हो जाए इन हलों का, ना कि इसे मुद्दा बनाकर इसे और हवा दी जाए और फिर कुछ इस तरह के दंगे हो। इस तरह के प्रदेश की जनता कुछ नहीं चाहती तो ये सिर्फ कि राजस्थान जैसा शांत प्रदेश है वैसा शांत प्रदेश बना रहे। भले ये मुद्दे उठाकर राजनीतिक तौर पर इसे कोई भी रंग देने की कोशिश की जाती रही हो, लेकिन प्रदेश की जनता कम से कम इसके साथ नहीं जाना चाहती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इस बीच